ये है समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। किंगफिशर की फ्लाइट में दिया गया एक्सपायरी डेट का केक। पैसेंजर ने दर्ज कराई शिकायत। 29 दिनों बाद मेदा 9 दिनों बाद मेधा पाटकर ने तोड़ा अनशन। सरकार ने समिति के गठन का लिया फैसला। समय मुंबई की खबर का हुआ असर। पुणे पुलिस के 3rd डिग्री मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। शिव शक्ति भीम शक्ति गठबंधन पर विलासराव देशमुख का व्यंग्य। कहा भगवान झंडे की विचारापासून एकदा आपण दूर गेलो, एक सेक्युलर विचार आपण ठेवतो, ज्या जातीय आणि धर्मांध शक्तीच्या विरोधामध्ये एक भूमिका घेऊन आपण राजकारणाची सुरुवात केली आणि त्याच्यातनं ही भीमशक्ती निर्माण झाली। आता त्यांच्या मतामध्ये परिवर्तन झालं असेल। आईपीएल सीजन 4 में फाइनल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शुरू। चेन्नई सुपर किंग्स ने की धमाकेदार शुरुआत। नमस्कार, सारा प्रणाम और प्रशांत आंग्रे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। समय मुंबई ने हमेशा से ही आपको कई सच्चाई से उजागर कराया है और आज भी हम एक ऐसी सच्चाई से आपको उजागर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये पूरी कहानी और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। फ्लाइट में सफर करने वालों हो जाइए सावधान। अंदर बिकने वाले खाने का सामान हो सकता है जहर। शायद आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब हम आपको जो कड़वा सच बताने और दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर और देखकर आपको हमारी बात पर यकीन करना ही होगा। ये है मोहम्मद राशिद, जिन्होंने अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए किंगफिशर की फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट के अंदर इन्होंने खाने के लिए केक और जूस खरीदा, लेकिन जब इन्होंने केक खाने के बाद इस केक की डेट देखी तो ये हैरान रह गए, क्योंकि ये केक 25 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका था। मोहम्मद ने इस बात की खबर क्रू मेंबर को दी, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फ्लाइट से उतरने के बाद जब मोहम्मद ने इस बारे में किंगफिशर के मैनेजर से मिलने की कोशिश की तो वहाँ के स्टाफ ने मिलने नहीं दिया और उल्टा उन्हें ही धमकाने लगे। आखिर में थक हार कर मोहम्मद ने मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समय मुंबई तो अपना फर्ज पूरा करते हुए आपको केवल सावधान कर रहा है, ताकि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। और इस गंभीर मसले पर हमारे साथ जुड़ रहे खुद मोहम्मद राशिद, जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की प्लेन में एक्सपायरी डेट की केक दी गई थी, जिन्हें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद जी और साथ ही साथ मोहम्मद अफजल, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। शुरुआत करता हूं मैं राशिद जी आपसे। वाकई ये तमाम चीजें होने के बाद में जब आपकी कॉन्वर्सेशन हुई थी एयरलाइंस के उन तमाम कर्मचारियों के साथ में, किस तरह का एक रिस्पॉन्ड दिया गया था आपको? क्या उन्हें किसी बात का मलाल था कि वाकई गलती से हमने आपको एक्सपायरी डेट का केक खिलाया? दे वर ओनली अपोलोजेटिक, मैं कह सकता हूं वो अपोलोजेटिक थे, मगर ऐसा हमें कुछ भी नहीं महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रांग एक्शंस लिए हों या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हों जो हमें संतुष्ट कर पाए कि उन्होंने। हमारा मकसद बेसिकली ये था कि हम आने वाले और जो जिन एयरलाइंस में ऐसे ये जो फूड बिक्री हो रही है उनको कम से कम रोक लगाया जा सके, मगर उन्होंने ऐसा हमें कोई भी सांत्वना नहीं दी, ना ही ऐसा कुछ स्टेप्स बताए कि जिससे वो एक्शन ले रहे हों।
उल्टा जबकि कुछ एक एयरलाइन के उनके जो ड्यूटी मैनेजर्स थे वो उनका मकसद सिर्फ और ये था कि पैसेंजर किसी भी तरीके से जो है वो प्लेन को ऑफलोड कर जाए जी। तो और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जरूर आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि लगभग 18 घंटे से ऊपर हो गए वो एक्सपायरी डेट का केक आपने खाया है। पहले तो मैं ये आपसे जानूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या वाकई आपने डॉक्टर के पास जाके कोई सलाह मशवरा इस बारे में किया या नहीं? नहीं, मैंने डॉक्टर से टेलीफोनिक सलाह मशवरा किया एंड जो भी इनपुट्स लेने थे वो हमने लिया और अभी तक ऊपर वाले का करम है कि अभी तक हमें कुछ भी बैड इफेक्ट नहीं आया है उसका। आई थैंक एवरीबडी फॉर इट। बट फ्रॉम किंगफिशर एयरलाइन इट इज ऑलरेडी 18 आवर्स, 18 घंटे हो चुके हैं और किंगफिशर एयरलाइंस की बाज़ाब्ते कंप्लेंट होने के बावजूद एक भी ऑफिशियल का उनके पास जबकि हमारा टेलीफोन नंबर भी है, किसी भी ऑफिशियल का अब तक एक फोन भी नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए भी कि आपकी तबीयत है कैसी। मोहम्मद अफजल साहब, वो पैसेंजर आपके सामने बैठे हैं, जीती जागती मिसाल और कहानी यहाँ पे आपके सामने है, क्या कहेंगे इस नेग्लिजेंस को, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एयरलाइंस जो है जी अमूमन तौर पे उनका यही रवैया होता है, दे आर वेरी अनकोऑपरेटिव जी। इस किस्म का जब हादसा होता है तो वो बिल्कुल कमेंट करने से पीछे हट जाते हैं जी। और सिर्फ कहते हैं कि हम हमारे तरीके से कार्रवाई करेंगे जी। जहां तक फूड प्रोडक्ट का सवाल है, फूड प्रोडक्ट जो होती है वो दो कैटेगरी की होती है जी। एक पोटेंशियली हैजिडस होती है और एक नॉन पोटेंशियली हैजिडस होती है। अब ये मीट बोलिए या एग बोलिए, जिस प्रोडक्ट में एग होता है वो आता है पोटेंशियली हैजिडस में जी। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे गंभीर बात यह है कि उन्होंने कैसे उस चीज को यूटिलाइज किया, फ्लाइट में कैसे आए वो, ये चीज बहुत सीरियस इशू है जी। इस पे एफडीए जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको सब जगह रेड करनी चाहिए। और इसके अलावा आपके जो बीएमसी के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फूड इंस्पेक्टर्स है, उनको भी हरकत में आना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये घटनाएं सिर्फ एयरलाइंस के अंदर ही नहीं होती हैं, सुपरमार्केट में भी होती है, किराने दुकान में भी होती है। और ये वक्त का तकाजा है कि ये एफडीए को इसमें बॉम्बे में ऑडिट करना चाहिए इस चीज को, और सब जगह रेड करके इसका नतीजा लोगों के सामने आना चाहिए ताकि इस पे एक्शन ली जाए। और आप हमेशा से ही राशिद साहब आप ट्रैवल करते हो, ये पहली बार इस तरह की घटना आपके सामने आई है। लगभग 25 दिनों तक एयरलाइंस जो है अगर इस तरह का अगर केक जो एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद 25 दिनों तक पैसेंजर्स को खिलाता है, न जाने करेंगे या नहीं? देखिए, हमारी सबसे पहले उम्मीद तो ये है कि ये किंगफिशर एयरलाइन हमारे ऊपर कम से कम एक रिस्पांस उनकी तरफ से आना बहुत जरूरी है जी। कि एक्चुअली वो क्या समझते हैं कि कहां गलती हुई और कैन दे रियली गिव मी द कॉन्फिडेंस अगेन एज अ कंज्यूमर, और लार्जर कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस दे पाए कि उन्होंने जो कदम लिए हैं वो कदम जो है वो सही है और सही डायरेक्शन में। और जहां तक रहा सवाल कंज्यूमर कोर्ट का, तो कंज्यूमर कोर्ट का वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो हम उस चीज को एनालाइज करके उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे हम। लेकिन 18 घंटे का जो वक्त बीत गया है राशिद साहब, अब तक का किंगफिशर एयरलाइंस के किसी भी अधिकारी ने आपको एक फोन तक का नहीं किया, आपको खैर खबर तक का नहीं पूछी है, फिर क्या उम्मीद रखते हैं? और आप क्या इसी तरह बांटी जाएगी जहर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस पे जो है जैसा अफजल साहब ने कहा कि ये एक लॉ स्ट्रेंथन करने की एक बहुत जरूरी कोशिश होनी चाहिए, जिसका वक्त हमारे ख्याल में अब आ चुका है। एंड हम लोग को एक एज अ विजिलेंट सिटीजन हम लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए और सरकार को भी इस चीज की ये लेनी चाहिए कि इस डायरेक्शन में एक स्ट्रांग लॉ फोर्स किया जाए। जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था इस मैटर पे कि विद इन द एयरलाइन, जब एक एयरलाइन, जितनी भी लो फ्रिल एयरलाइंस हैं, ये सारी की सारी एयरलाइंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बिक्री करती हैं प्रोडक्ट्स विद इन द एयरलाइन, विद इन द फ्लाइट। यानी उनका स्टेटस जो है वो फ्लाइट में कोई चीज आप बेच रहे हो एंड आई एम एज अ कंज्यूमर आई एम परचेजिंग इट, मैं परचेज कर रहा हूं एज अ कंप्यूटर, उसका जुरिस्डिक्शन कहां पे है? ये एक बहुत ही ग्रे एरिया है कि फ्लाइट का जुरिस्डिक्शन, क्योंकि पुलिस उस एरिया को में नहीं आ सकती और उस एरिया का जुरिस्डिक्शन एक आम आदमी को पता रहना चाहिए, एक कंज्यूमर को पता रहना चाहिए कि उस एरिया का जुरिस्डिक्शन है कहां पे, जो आज मुझे ही पता नहीं है कि उस एरिया का जुरिस्डिक्शन है कहां। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये समझता हूं कि जैसे इनके साथ में जो व्यवहार हुआ है
कि एयरलाइन वाले कुछ कमिट करने को तैयार नहीं है, पुलिस अपने तरफ से कुछ पहल करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या एफडीए के रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहां पे लोग कंप्लेन करें और उस पे तुरंत एक्शन ली जाए। ये हम समझ सकते हैं कि चलो कि उनके पास फ्लाइट में जाने के लिए सुविधा ना हो, मगर कम से कम एयरलाइन के जो प्रोडक्ट्स जो है, फूड प्रोडक्ट जो है, केटरिंग डिपार्टमेंट के जहां पे स्टोर किए जाते हैं, उनके गोडाउन में कम से कम ये रेट डाल सकते हैं, चाहे वो बीएमसी हो, एफडीए हो या फूड इंस्पेक्टर हो। चलिए, बेशक हमें बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन हमारी चर्चा अपने मेहमानों के साथ में जारी रहेगी। काफी गंभीर विषय है, इस तरह से नेग्लिजेंस, वो भी एक आम इंसान के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर हमारी चर्चा अपने मेहमानों के साथ जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रायोजक डीडमास, सेलिब्रेट ऑलवेज। इसकी चंपी सर दर्द भगाए, न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। जगत तेल ऐसी ठंडक लाए। मुझे स्कूल जाने में बड़ा मजा आता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छा खाना भी मिलता है। दिल में उठा था एक अरमान, सबसे हदी हो हिंदुस्तान, तरक्की की जो राह चुनी, उसे नाम दिया भारत निर्माण। हो रहा भारत निर्माण का सपना बुना, तरक्की हुई कई गुना। कोई ऐसा बैंक हो जो पब्लिक हॉलिडेज पर भी खुला रहे। एक ऐसा बैंक, पैसे वहाँ पर जमा कर दीजिए जो इमरजेंसी में मेरा पैसा मुझ तक पहुँचाए। एक ऐसा बैंक है जहां आपकी बैंकिंग की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जहां आप पाएंगे इमरजेंसी में पैसों की डिलीवरी, और पीएमसी भी देश का इकलौता बैंक है जो पब्लिक हॉलिडेज में भी काम करता है। पीएमसी बैंक, आपकी सेवा में ही हमारी खुशी। सही जगह पर स्क्रैच करोगे तो किस्मत खुल जाएगी। माइक्रोटेक के हर इन्वर्टर और यूपीएस पर स्क्रैच कार्ड यानी गारंटीड कार, मोटरसाइकिल, एसी और लाखों में ना। स्क्रैच इंडिया। यदि आप अपने जीवन में बाधा का सामना कर रहे हैं, ले आए वो रत्न जो आपका भाग्य बदल दे। सुवर्ण स्पर्श पेश करता है भाग्य रत्न, जो आपका भाग्य बदल सकता है। पाइए ज्योतिष की मुफ्त सलाह, 30 दिनों में लाभ न मिलने पर पूरे पैसे वापस। आज ही आए और अपने नए भाग्य की ओर बढ़ें। भैया थोड़ा धनिया मिर्च तो दो। ये फ्री में 5 रुपए के लिए फ्री की सब्जी का ना स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे तो लगा था कि स्वाद खाना बनाने वाले के हाथों में होता है। बड़े अच्छे लगते हैं। 30 मई से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। और अध कपारी में ये करे कमाल। सबकी राहत, सबकी चाहत, तेल राहत रूप। तेल में जादू है। रुक जा बेटा, शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, जो दे लंबे पावर कट से छुटकारा और चले भी दुगना। ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। उसे हटाए, ठंडा जलाए, सबके मन को भाई। बालों का असमय पकना वगैरह ना रोके, हरवंश राम का आयुर्वेद रत्न से तेल है कमाल का। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be floored. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था राशिद साहब, जिस प्रकार से आपने कहा है कि ये मसला आपके साथ हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई इन 18 घंटों में आपकी शिकायत के बाद क्या वो बैच, जो प्रोडक्ट जो दिया गया आपको, क्या वो अब बंद कर दिया गया है या अब भी उसकी सर्विसेज शुरू है फ्लाइट्स में? मेरे को सही बात है, ये पॉइंट मैं बिल्कुल रेज करना चाहता हूं और फिशर से मेरी यही उम्मीद है, एटलीस्ट कम से कम वो लोग ये बताएं कि कम से कम उस बैच के प्रोडक्ट्स जितने हैं वो बाकी नेक्स्ट किसी
कंज्यूमर को नहीं बेचे गए हों और उनको सील करके एक डिस्ट्रॉय किया गया हो, वो उसका कम से कम कोई एक सर्टिफिकेट हो जो डिस्ट्रक्शन किया हो। दीज आर द थिंग्स जो हम एक एज अ कंज्यूमर को आप एक कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि हाँ जो अब जो चीजें हो रही हैं वो आप राइट डायरेक्शन में ले रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दैट्स वाई मैंने इसी मंशे के साथ मैंने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करी थी कि कुछ एक्शन वहां से इनिशिएट होगा और जो स्टॉक्स होंगे वो सील होंगे और उनको जो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मैं आपसे अफजल साहब जानने की कोशिश करूंगा, सिविल एविएशन जब किसी भी एयरलाइंस को इस बात का लाइसेंस देता है उसके साथ में कई सारे नॉर्म्स है, टर्म्स है, कंडीशंस है, दैट इज ऑन पेपर, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी ये हो जाती है कि फ्लाइट्स में अपनी मनमानी करते हैं ये जितने एयरलाइंस के लोग हैं वो, लेकिन इनके ऊपर अंकुश लगेगा कब, क्या धाराएं लगनी चाहिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना अगर एयरलाइंस अगर ट्रीट करता अपने पैसेंजर्स को जो जान पे बना सकती है, क्या होना चाहिए? देखिए दिस अमाउंट्स टू डिफिशिएंसी इन सर्विस जी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि लॉज आर ऑलरेडी देयर बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड जी। ये पर्टिकुलर ऑफेंस इज द नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस और इसमें तुरंत पंचनामा होना चाहिए था और ऑफेंस अपना रजिस्टर होना चाहिए था और कोर्ट ये मैटर कोर्ट में जाता जी। तो ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से एफडीए को इमीडिएटली स्टेप इन करना चाहिए एंड दे मस्ट डू द नेसेसरी। लगता है आपको आप अरसे से ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जितनी भी फ्लाइट्स है क्या इनकी जो कैटरिंग डिपार्टमेंट्स होती है जो प्रॉपर फूड सप्लाई करना चाहिए, जैसे अक्सर एक फ्लाइट अगर पूरा अपना इक्विपमेंट लेके चलती है तो उसे आगे जाके वो इक्विपमेंट ड्रॉप करना होता है और न्यू इक्विपमेंट वहां से लोड करना होता है। क्या वाकई सीरियसली इन बातों के ऊपर वर्कआउट किया जाता है? बस बहुत ही केयरलेसली कि लोग हैं खाते रहेंगे, लोगों को क्या पता चलता है, बस खिलाते रहो और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहो। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा कि पिछले हफ्ते बुरीवली में एक मोबाइल वैन वेंडर को पकड़ा गया था और उनसे ये पता चला कि ही वॉज सेलिंग फूड प्रोडक्ट विच इज एक्सपायर्ड जी, और ये जो प्रोडक्ट जो है वो आपके एयरलाइन के किचन से वो ऑक्शन के थ्रू लेता था थ्रू टेंडर्स जी। तो आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ फ्लाइट के अंदर नहीं, बाहर भी एयरलाइन के प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट इज आर बीइंग सोल्ड। तो पुलिस क्या कर रही है, एफडीए वाले क्या कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं और फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको अगर एफडीए के कमिश्नर से मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि वो पूरे बॉम्बे शहर में ऑडिट कंडक्ट करें और इसका कोई ना कोई नतीजा निकालें। और एज अ पैसेंजर जो आपके साथ भी थी, आप क्या चाहते हैं किस तरह की सख्त कार्रवाई इस एयरलाइंस के खिलाफ हो? बिल्कुल दो चीजें, एक तो सबसे पहले हमारे ख्याल में ये चीज करना बहुत जरूरी है जो अफजल साहब ने बताया कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट जो आउटडेटेड है या यूज बाय डेट के बियॉन्ड है उनको इमीडिएटली सील करके डिस्ट्रॉय किया जाए और एक पब्लिक नोटिस में लाया जाए इस चीज को कि दिस एक्शन हैज बीन टेकन, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कंज्यूमर के इनमें। फ्लाइट जो लोग रेगुलर फ्लाई करते हैं उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि हमें जो भी फूड मिला कुछ एक्शन हो रहे हैं वहां पे। दूसरा मैं वेरी स्पेसिफिक टू एयरलाइन बात करना चाहता हूं, किंगफिशर एयरलाइन के तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के तौर पे कि द वे किंगफिशर एयरलाइन रिस्पॉन्डेड ऑन टू दिस, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक देयर इज लॉट विच इज रिक्वायर्ड ऑन देयर साइड टू इम्प्रूव। एज अ कंज्यूमर आई एम लिटरली बीन ऑफेंडेड बाय देम इन टर्म्स के उन्होंने जिस तरीके से हमें रिस्पांस दिया है और इनफैक्ट ऑन कपल ऑफ ओकेजन्स उनके जो ड्यूटी मैनेजर थे उन्होंने थ्रेटिंग टोन भी अख्तियार किया, तो जिससे मुझे बड़ा ये लगा कि ये एक तो गलती एयरलाइन की और ऊपर से सीनाजोरी तो चोरी कर रहे ऊपर से सीनाजोरी ये रवैया अफजल साहब मैं जरूर जानूंगा। एक इंसान चोरी करता है ऊपर से सीनाजोरी कर रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है पैसेंजर को ताकि ये बात आगे नहीं बढ़े। अब अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक का जाएंगी जरूर, और जो हुई है मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्यों एयरलाइंस इस तरह से बिहेव करता है किसी भी पैसेंजर के साथ में। देखिए उनका एक रॉन्ग नोशन है। क्या इन्हें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनको डेफिनेटली प्रिपेयर किया जाता है कि जहां तक हो सके इस चीज को डिस्करेज करें ताकि कंप्लेनेंट मतलब यानी आगे नहीं बढ़े और उनके खिलाफ उनके एयरलाइन का नाम नहीं खराब हो। और वो रॉन्ग नोशन में है कि आज अवेयरनेस नहीं है लोगों में और वो मतलब यानी इस रवैये को अख्तियार करेंगे तो वो दे विल गेट थ्रू इट। जी। बट आज की जनता अवेयर हो रही है और मेरे ख्याल से इस किस्म के अवेयर सिटीजन एक्शन लेते रहेंगे
और इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आएगा। लेकिन नतीजा यकीन माने आप, ये अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, इसके लिए इन चीजों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन यही मसला अगर विदेशों में होता है, यूएस या यूके में होता है, उस एयरलाइंस को बाकायदा उनके लाइसेंस कैंसिल करने तक का नौबत आ जाती है। इतना सीरियस एक्शन पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ही आसानी से हमारे पास कानून है, लेकिन क्यों हम उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे? क्या वजह मानते हैं आप? अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कानून को बनाना और कानून को इम्प्लीमेंट करना दो डिफरेंट पहलू हैं, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस एक बहुत जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, इतना जैसा आपने बताया कि 4 साल से कंज्यूमर कोर्ट में केसेस जो है मिनिमम 4 साल लगते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केसेस को फाइट करने के लिए, और उस चीज के लिए आपके पास जो है वो स्टैमिना और विल पावर होनी चाहिए और फुर्सत होनी चाहिए कि आप जो है उतने 4 साल तक कोर्ट के पीछे भागते रहे। तो ये एक प्रोसीजर में जितना परेशानी उठानी पड़ती है, तो हर आदमी जाहिर सी बात है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और स्ट्रेंथ नहीं गियर पकड़ाता है कि वो 4 साल तक उसको फाइट आउट कर सके। और अगर ये प्रोसीजर का टाइमिंग हमारे ख्याल में अगर किसी तरीके से भी हम जो है कम कर पाए या स्पीड अप कर पाए इन ट्रायल्स को, और कॉन्क्रीट एक्शन ले पाए, जिसमें पेनल्टी जो है वो ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी अ डेटरेंट। ये पेनल्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए विच शुड बी जस्ट अ नॉमिनल। कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन थोड़े बहुत उन्होंने जो है वो पेनल्टीज चार्ज कर दिए और गेम खत्म हो गया। बट वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पे पेनल्टीज ऐसी होती हैं कि कॉर्पोरेशंस बंद हो जाएंगे अगर कंज्यूमर की पेनल्टीज अगर भरने लगे। बेशक अफजल साहब, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे कि आपने कहा एफडीए, चाहे फिर हेल्थ डिपार्टमेंट मनपा का ले लीजिए, बीएमसी का, या फूड इंस्पेक्टर, फिर इनकी जिम्मेदारी कहां रह गई है? जिस प्रकार से आपने जितने एग्जांपल्स दिए, एक जीता जाता एग्जांपल हमारे सामने है, उनकी अपनी कहानी है, तो ये डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर अगर मॉनिटरिंग के सवाल आता है तो इन्हीं के ऊपर है, और दे शुड नॉट वेट फॉर द पब्लिक टू वेकन देम अप। इनको जरूरी है कि ये सुमो मोटो एक्शन ले और रेड्स करें। जहां तक आज का जो सवाल है, यहां पे जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप कंज्यूमर कोर्ट के केसेस आप देख लीजिए, 3 से 4 साल लग जाते हैं। ये केसेस कम हो सकते हैं, मगर कभी ऐसा होता है कि सामने वाला वकील नहीं आता है तो डेट आगे बढ़ा दी जाती है, कभी जज नहीं आता है, या इस किस्म की चीजें चलती रहती है और तारीख पे तारीख दी जाती है। तो पेंडेंसी भी आप देखेंगे पूरे कंट्री में, हर कोर्ट में पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, तो यहां पर गवर्नमेंट को देखने की सख्त आवश्यकता है ताकि लोगों के केस को जल्दी निपटारा हो और उनको कोई नतीजा मिले। एक राशिद साहब, एक जागरूक पैसेंजर होने के नाते आपने अपना फर्ज अदा किया है। जरूर मैं चाहूंगा कि वो तमाम पैसेंजर्स जो एयरलाइन से ट्रैवल करते हर रोज रोज, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और एयरलाइंस के लिए चलते चलते? आई थिंक जो जैसा मैंने कहा कि वी शुड बी नाउ फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, और कोई भी फूड कंज्यूम करने से पहले और देखने से पहले और खरीदने से पहले उसका यूज बाय डेट जरूर देख लें। आई थिंक दैट शुड अवॉइड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप कम से कम कोई चीज कंज्यूम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको उस कंजम्पशन से आज के दिन प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद किसी वक्त भी उसकी कंजम्पशन से प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा और ज्यादा आईज अपनी ओपन करके रखनी पड़ेगी व्हेन वी कंज्यूम दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एयरलाइंस। चलते चलते क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई इस तरह के एयरलाइंस जो पैसेंजर्स के साथ में खिलवाड़ करते हैं उनकी जिंदगी के साथ? इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और इस पे एयरलाइन पे भी मतलब यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि इस किस्म का बर्ताव इट इज वेरी अनफ्रेंडली, और क्योंकि एयरलाइन इज अ सर्विस इंडस्ट्री तो ये और भी उनके लिए खराब है, और उनको कंज्यूमर के साथ में बेहतर बर्ताव करनी चाहिए, और उनको इस किस्म की चीज हादसे होने पे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में हमसे बातचीत की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से आज एक जागरूक नागरिक, एक पैसेंजर के तौर पे जो अनुभव मोहम्मद राशिद ने यहाँ पे अपना बयान किया है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि एयरलाइंस की तरफ से एक नेग्लिजेंस होता है, उसके बाद थ्रेटनिंग दी जाती है, रवैया भी गलत होता है। बावजूद इसके वो यही गुजारिश कर रहे थे कि कम से कम बीते 18-19 घंटों के बीच में अब तक किसी अधिकारी ने उन्हें फोन नहीं किया, बावजूद
जिसके वो एक चाहते हैं कि जितने भी एयरलाइन से जो ट्रैवल करते हैं प्लीज जरा ध्यान में रखिए, जो भी आपको सर्व किया जा रहा है प्लीज उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक कीजिए, क्योंकि ये आपके ही लिए हानिकारक है। जो परोसा जा रहा है एयरलाइंस द्वारा वो शायद जहर भी हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सतर्क रहिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानेंगे कुछ और अहम खबरें। बने रहिए समय मुंबई के साथ।